काशी नगरी का एक राजा था। वह अपने शौर्य, वैभव और ज्ञान पर बड़ा घमंड करता था। सबको मेरा राम राम। दरबार में रोज विद्वान इकट्ठा होते और राजा उनसे धर्म, वेद, शास्त्र पर चर्चा करता। लेकिन एक दिन दरबार में चर्चा छिड़ी, क्या सच में संत कबीर बिना पढ़े लिखे हैं? इतना गुण ज्ञान बोलते हैं, क्या उनका ज्ञान वेद शास्त्रों में बड़ा है? राजा का मन विचलित हुआ। उसने सोचा, मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि कबीर नामक जुलाहा आखिर कितना ज्ञानी है। राजा ने स्वयं भव्य रथ सजवाया, सैकड़ों सैनिकों के साथ कबीर की झोपड़ी पहुँचे। कबीर उसी समय करदे घर कपड़ा बुन रहे थे। संत ने बिना किसी भय या चापलूसी के राजा का स्वागत किया। राजा ने देखा, एक सामान्य बुनकर साधारण घर, ना कोई वैभव, ना अंडमार। राजा ने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत गरीब है और साधारण व्यक्ति है। इनमें ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसकी चर्चा पूरी काशी में है? कबीर जी बोले। राजा ने अभिमान से पूछा, कबीर, तुम कहते हो कि बिना पढ़े लिखे ही ईश्वर को ज्ञान जा सकता है। क्या तुम शास्त्रों, वेदों और ग्रंथों से बड़े ज्ञानी हो? कबीर जी मुस्कुराए और बोले, राजन, ज्ञान पुस्तकों में नहीं, अनुभव में है। ईश्वर को पाने के लिए ग्रंथ नहीं, सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। कबीर जी ने एक प्रसिद्ध दोहा सुनाया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखिर प्रेम का, पढ़े हुए पंडित होए। राजा हंस पड़ा, क्या ईश्वर को जानना इतना सरल है? फिर वेद शास्त्रों का क्या महत्व रहा? कबीर जी शांत स्वर में उत्तर दिए, राजन, वेद शास्त्र मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचाता है जो सच्चे मन से चलता है, जो प्रेम और भक्ति से भरा है। वही असली विद्वान है। कबीर जी ने एक दोहा सुनाया, माला फिरत जुग भया, फिर ना मन का फेर। कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। कबीर जी ने इसके शब्द में राजा के हृदय में उतर दिया। उसका घमंड पिघलने लगा। उसने देखा, दरबार के सारे पंडित जहाँ केवल बहस करते थे, वहीं कबीर के सरल शब्द का आत्मा को झंझोर रहे थे। राजा ने सिर झुकाया और कहा, संत, मैंने जीवन का भर राज किया है, धन इकट्ठा किया है, परंतु आज पहली बार लगा कि असली राजा तो हृदय का है। कबीर ने राजा को समझाया, राजन, सत्ता और वैभव क्षणभंगुर है। सच्चा सुख तभी मिलेगा जब तक मन ईश्वर से जुड़ेगा। राजा वही सच्चा है जो प्रजा की सेवा करे और स्वयं को दीनहीन समझे। कबीर जी ने उपदेश सुनकर राजा की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने कबीर को प्रणाम किया और कहा, आज मैं प्रजा की सेवा में अपना धर्म मानूंगा। राजा वापस अपने महल चला गया, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब वह घमंड राजा नहीं रहा, बल्कि
सेवक बनकर प्रजा के बीच उत्तर दिया। कबीर की वाणी ने एक राजा का हृदय बदल दिया है। महल लौटते समय राजा ने बार बार कबीर की वाणी को स्मरण किया। वह सोचने लगा, मैंने अब तक केवल राजा किया है पर सेवा नहीं। कि कबीर ने सिखाया कि राजा होना मतलब प्रजा का सेवक होना। राजा ने दरबार बुलाया और सबको कहा, आज से दरबार में केवल शास्त्र की चर्चा नहीं होगी, बल्कि ये देखा जाएगा कि कौन प्रजा के दुख को मिटाता है। दरबारियों और पंडितों को ये बात अच्छी नहीं लगी। वह कहने लगे, राजन, आप कबीर जैसे जुलाहे के शब्दों में आकर वेद शास्त्र की अवहेलना कर रहे हैं। राजा ने उत्तर दिया, वेद शास्त्र ज्ञान का मार्ग है, परंतु कबीर ने मुझे उस मार्ग का सार बताया है। आज मेरे दरबार में वही श्रेष्ठ होगा जो अपने जीवन में और प्रेम और सेवा का उत्तर देगा। ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग कहने लगे, राजा का हृदय कबीर ने बदल दिया। अब वह और भी दयालु हो गया है। कबीर गरीब किसान, मजदूर और व्यापारी से सभी राजा की नई नीति से खुश हो गए। हर गली गली में कबीर की वाणी गूंजने लगी। पंडितों ने राजा को भड़काया, यदि कबीर वास्तव में महान संत है तो उनसे कोई चमत्कार करवा कर दिखाइए। राजा ने फिर कबीर को बुलाया और कहा, गुरुदेव, लोग चाहते हैं कि आप कोई चमत्कार दिखाइए जिससे सबको विश्वास हो। कबीर जी मुस्कुराए, राजन, सच्चा चमत्कार मन बदलना नहीं। अगर एक हिंसक राजा दयालु बन जाए तो ये किसी के मृत्यु जीवित करने से भी बड़ा चमत्कार है। फिर कबीर ने उदाहरण दिया, राजन, मान लो एक पत्थर को पानी पर रखो तो वह डूब जाएगा, पर यदि वही पत्थर नाव के रूप में ले लो तो सबको पार भी करा देगा। इसी तरह मनुष्य का हृदय यदि कठोर है तो वह डूबेगा, पर यदि वही प्रेम और करुणा से भर जाए तो संसार को भी पार लगा देगा। प्रेम और करुणा से भर जाएगा। राजा ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, यही सबसे बड़ा चमत्कार है, प्रेम का चमत्कार। धीरे धीरे राजा ने अपने जीवन में बदलाव किया। अब वे दरबार में गरीबों को पहले बैठाता, किसानों को स्वयं हाल चाल पूछता और कभी कभी साधारण कपड़े पहनकर प्रजा के बीच जाता। लोग आश्चर्य करते, ये वही राजा है जो पहले घमंडी था। ये बदलाव तो सच में कबीर की कृपा है। समय कुछ बाद राजा पुन कबीर की झोपड़ी पहुंचा। इस बार ना तो कोई रथ था ना सैनिक। वह साधारण वस्त्र पहनकर पैदल ही आया और कबीर के चरणों में बैठ गया। राजा ने कहा, गुरुदेव, आज मैं आपको अपनी राजमहल का नहीं बल्कि अपने हृदय का नियंत्रण देता हूँ। कबीर जी मुस्कुराए और कहे, राजन, यदि हृदय में निर्मल है तो वही सबसे बड़ा महल है। मुझसे अब वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने कबीर से विद्या ली और जीवन भर उनकी सीख को अपनाया। उसके राज्य में प्रेम, दया और समानता का वातावरण फैल गया। प्रजा कहने लगी,
राजा बदला नहीं, जन्म और यह जन्म कबीर की वाणी से हुआ। राजन, ये तो जुलाहा है, इससे कैसे इतना सम्मान दे सकते हो? हमारी विद्या परंपरा का क्या होगा? राजा ने उत्तर दिया, यदि विद्या अहंकार बढ़ाए और प्रजा से दूर कर दे तो वही निरर्थक है, और यदि एक जुलाहा प्रेम और भक्ति सिखाए तो वो असली विद्वान है। राजा ने सोचा कि केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी ये शिक्षा सिद्ध हो करनी होगी। उसने निश्चय किया, अब महल का आधा धन गरीबों की सेवा में लगाया जाएगा। दरबार में ये घोषणा हुई, आज से राज्य की समृद्धि केवल खजाने से नहीं, बल्कि हर प्रजा के सुख और उसकी आखिरी जाएगी। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव-गांव से लोग आकर राजा को आशीर्वाद देने लगे। एक किसान बोला, राजन, पहले हम आपको राजा मानते थे, अब हम आपको पिता मानते हैं। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे यह सम्मान कबीर की शिक्षा से मिला है, असली आशीर्वाद उन्हीं को दीजिए। लोग कबीर की वाणी का गाना गाने लगे, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा जाए। कुछ वर्ष बाद जब लोग राजा के कार्यों को याद करते तो कहते, राजा महान इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास सेना और धन था, बल्कि इसलिए कि उसने कबीर की शिक्षा अपनाया। कबीर की वाणी और राजा का सेवा भाव दोनों मिलकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर शिक्षा बन गई। राजा एक बार फिर संत कबीर के चरणों में पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी वाणी से राज्य चलाना सीखा, सेवा करना सीखा, पर एक बात अब भी समझ नहीं पाया, जीवन का सबसे बड़ा धन कौन सा है? कबीर जी शांत स्वर में उत्तर दिए, राजन, जीवन का सबसे बड़ा धन है संतोष और प्रेम। धन संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा सब नश्वर है, पर यदि हृदय में संतोष है और सबके प्रति प्रेम है तो वही सच्चा खजाना है, तो कभी खत्म नहीं होता। फिर कबीर जी ने एक प्रसिद्ध दोहा सुनाया, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। राजा की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि असली राजा वही है जो अपने मन पर शासन करे, प्रजा में प्रेम और ईश्वर में संतोष पाए। कबीर जी ने आशीर्वाद दिया और राजा ने यही जीवा पूर्णता है। और कबीरदास जी के भक्त है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।